श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हमारे अनुभव, महापुरुष के दर्शन का चमत्कार। पहले मैं काम तृप्ति में ही जीवन का आनंद मानता था। मेरी 2 शादियां हुई, परंतु दोनों पत्नियों के देहांत के कारण अब तीसरी शादी 17 वर्ष की लड़की से करने को तैयार हो गया। शादी से पूर्व मैं परम पूज्य स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज का आशीर्वाद लेने दीसा आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम में वे तो नहीं मिले, मगर जो महापुरुष मिले उनके दर्शन मात्र से न जाने क्या हुआ कि मेरा सारा भविष्य ही बदल गया। उनके योग युक्त विशाल नेत्रों में न जाने कैसा तेज चमक रहा था कि मैं अधिक देर तक उनकी आंखों में देख नहीं सका और मेरी नज़र उनके चरणों की ओर झुक गई। मेरी काम वासना तिरोहित हो गई। घर पहुंचते ही शादी से इनकार कर दिया। भाइयों ने एक कमरे में उस 17 वर्ष की लड़की के साथ मुझे बंद कर दिया। मैंने काम विकार को जगाने के लिए कई उपाय किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। जैसे काम सुख की चाबी उन महापुरुष के पास ही रह गई हो। एकांत कमरे में आग और पेट्रोल जैसा संयोग था। फिर भी मैंने निश्चय किया कि अब मैं उनकी छत्रछाया को नहीं छोड़ूंगा, भले कितना ही विरोध सहन करना पड़े। उन महापुरुष को मैंने अपना मार्गदर्शक बनाया। उनके सानिध्य में रहकर कुछ योगिक क्रियाएं सीखी। उन्होंने मुझसे ऐसी साधना करवाई कि जिससे शरीर की सारी पुरानी व्याधियां जैसे मोटापन, दमा, टीबी, कब्ज और छोटे मोटे कई रोग आदि निवृत्त हो गए। उन महापुरुष का नाम है परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। उन्हीं के सानिध्य में मैं अपना जीवन धन्य कर रहा हूँ। उनका जो अनुपम उपकार मेरे ऊपर हुआ है, उसका बदला तो मैं अपना संपूर्ण लौकिक वैभव समर्पण करके भी चुकाने में असमर्थ हूँ। महंत चंदीराम, भूतपूर्व चंदीराम कृपाल दास, संत श्री आसाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। मेरी वासना उपासना में बदली। आश्रम द्वारा प्रकाशित यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ने से मेरी दृष्टि अमित दृष्टि हो गई। पहले परस्त्री को एवं हम उम्र की लड़कियों को देखकर मेरे मन में वासना और कुदृष्टि का भाव पैदा होता था, लेकिन यह पुस्तक पढ़कर मुझे जानने को मिला कि स्त्री एक वासना पूर्ति की वस्तु नहीं है, परंतु शुद्ध प्रेम और शुद्ध भावपूर्वक जीवन भर साथ रहने वाली एक शक्ति है। सचमुच इस यौवन सुरक्षा पुस्तक को पढ़कर मेरे अंदर की वासना उपासना में बदल गई है। मकवाना रविंद्र रतिभाई, MK, जमोड़ हाई स्कूल, भावनगर, गुजरात। यौवन सुरक्षा पुस्तक आज के युवा वर्ग के लिए एक अमूल्य भेंट है। सर्वप्रथम मैं पूज्य बापूजी का एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति का आभार प्रकट करता हूँ। यौवन सुरक्षा पुस्तक आज के युवा वर्ग के लिए अमूल्य भेंट है। यह पुस्तक युवाओं के लिए सही दिशा दिखाने वाली है। आज के युग में युवाओं के लिए वीर्य रक्षण अति कठिन है, परंतु इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वीर्य रक्षण करना सरल है। यौवन सुरक्षा पुस्तक आज के युवा वर्ग को सही युवान बनाने की प्रेरणा देती है। इस पुस्तक में मैंने अनुभव अमृत नामक पाठ पढ़ा है। उसके बाद ऐसा लगा कि संत दर्शन करने से वीर रक्षण की प्रेरणा मिलती है। यह बात नितांत सत्य है। मैं हरिजन जाति का हूँ। पहले मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि सब खाता था, लेकिन यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे मांसाहार से सख्त नफरत हो गई है। इसके बाद मैंने इस पुस्तक को 2-3 बार पढ़ा है। अब मैं मांस नहीं खा सकता हूँ। मुझे मांस से नफरत सी हो गई है। इस पुस्तक को पढ़ने से मेरे मन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यह पुस्तक मनुष्य के जीवन को समृद्ध बनाने वाली है।
और वीर रक्षण की शक्ति प्रदान करने वाली है। यह पुस्तक आज के युवा वर्ग के लिए एक अमूल्य भेंट है। आज के युवाओं को, जो कि 16 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक ही वीर शक्ति का व्यय कर देते हैं और दीनहीन, क्षीण संकल्प, क्षीण जीवन होकर अपने लिए व औरों के लिए भी खूब दुखद हो जाते हैं, उनके लिए यह पुस्तक सचमुच प्रेरणादायक है। वीर ही शरीर का तेज है, शक्ति है, जिसे आज का युवा वर्ग नष्ट कर देता है। उसके लिए जीवन में विकास करने का उत्तम मार्ग तथा दिग्दर्शक यह यौवन सुरक्षा पुस्तक है। तमाम युवक युवतियों को यह पुस्तक पूज्य बापू की आज्ञानुसार 5 बार अवश्य पढ़नी चाहिए। इससे बहुत लाभ होता है। राठौड़ नीलेश दिनेश भाई। यौवन सुरक्षा पुस्तक नहीं अपितु एक शिक्षा ग्रंथ है। यह यौवन सुरक्षा एक पुस्तक नहीं अपितु एक शिक्षा ग्रंथ है, जिससे हम विद्यार्थियों को संयमी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सचमुच इस अनमोल ग्रंथ को पढ़कर एक अद्भुत प्रेरणा तथा उत्साह मिलता है। मैंने इस पुस्तक में कई ऐसी बातें पढ़ी जो शायद ही कोई हम बालकों को पता व समझा सके। ऐसी शिक्षा मुझे आज तक किसी दूसरी पुस्तक से नहीं मिली। मैं इस पुस्तक को जन साधारण तक पहुंचाने वालों को प्रणाम करता हूँ तथा उन महापुरुष महामानवों को शत शत प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा तथा आशीर्वाद से इस पुस्तक की रचना हुई है। हरप्रीत सिंह अवतार सिंह, कक्षा 7, राजकीय हाई स्कूल, सेक्टर 24, चंडीगढ़। ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में नहीं किसी ने यश पाया। ब्रह्मचर्य से परशुराम ने 21 बार धरनी जीती। ब्रह्मचर्य से वाल्मीकि ने रच दी रामायण की। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में किसने जीवन रस पाया। ब्रह्मचर्य से रामचंद्र ने सागर पुल बनवाया था। ब्रह्मचर्य से लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मरवाया था। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में सब ही को परवश पाया। ब्रह्मचर्य से महावीर ने सारी लंका जलाई थी। ब्रह्मचर्य से अंगद जी ने अपनी पैज जमाई थी। ब्रह्मचर्य की बिना जगत में सबने ही अपयश पाया। ब्रह्मचर्य से अलाउद्दीन ने 52 किले गिराए थे। पृथ्वीराज दिल्लीश्वर को भी रन में मार भगाए थे। ब्रह्मचर्य के बिना जगत में केवल विष ही विष पाया। ब्रह्मचर्य से भीष्म पितामह शरशैया पर सोए थे। ब्रह्मचारी वर शिवावीर से यवनों के दल रोए थे। ब्रह्मचर्य के रस से भीतर हमने तो शट रस पाया। ब्रह्मचर्य से राममूर्ति ने छाती पर पत्थर तोड़ा। लोहे की जंजीर तोड़ दी, रोका मोटर का जोड़ा। ब्रह्मचर्य है सरल जगत में, बाकी को कर्कश पाया। शास्त्र वचन। राजा जनक सुखदेव जी से बोले, बाल्यावस्था में विद्यार्थी को तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन एवं वेद अध्ययन करना चाहिए। तपसा गुरुवृत्त्या च ब्रह्मचर्ये वा विभो। महाभारत में मोक्ष धर्म पर्व। संकल्पात् जायते कामः, सेव्यमानो विवर्धते, यज्ञाप्राज्ञो विरमते, तदा सज्ञ प्रणश्यति। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका सेवन किए जाने तो बढ़ता है, और वह जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है तब वह काम तत्काल नष्ट हो जाता है। महाभारत में आप धर्म पर्व। राजन युधिष्ठिर,
जो मनुष्य अजन्म पूर्ण ब्रह्मचारी रहता है, उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो वह प्राप्त न कर सके। एक मनुष्य चारों वेदों को जानने वाला हो और दूसरा पूर्ण ब्रह्मचारी हो, तो इन दोनों में ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ है। भीष्म पितामह। मैथुन संबंधी ये प्रवृत्तियां सर्वप्रथम तो तरंगों की भांति ही प्रतीत होती है, परंतु आगे चलकर ये कुसंगति के कारण एक विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती है। काम संबंधी वार्तालाप कभी श्रवण न करे। नारद जी। जब कभी भी आपके मन में अशुद्ध विचारों के साथ किसी स्त्री के स्वरूप की कल्पना उठे, तो आप ओम दुर्गा देव्यै नमः मंत्र का बार बार उच्चारण करें और मानसिक प्रणाम करें। शिवानंद जी। जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के द्वारा भगवान के लोक को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके लिए ही वह स्वर्ग है। वे किसी भी लोक में क्यों न हो, मुक्त है। छांदोग्य उपनिषद। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह विवाह न करे। विवाहित जीवन को एक प्रकार का दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ गड्ढा समझे। संयोग या संसर्ग से इंद्रियजनित ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इंद्रियजनित ज्ञान से तत्संबंधी सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा दृढ़ होती है। संसर्ग से दूर रहने पर जीवात्मा सब प्रकार के पापमय जीवन से मुक्त रहता है। महात्मा बुद्ध। भृगुवंशी ऋषि जनकवंश के राजकुमार से कहते हैं, मनो प्रतिकूलानि प्रेत्य चेह छ वांछसि भूतानां प्रतिकूलेभ्यो निर्वत्स यतेन्द्रियः। यदि तुम इस लोक और परलोक में अपने मन के अनुकूल वस्तुएं पाना चाहते हो, तो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर समस्त प्राणियों के प्रतिकूल आचरणों से दूर हट जाओ। महाभारत में मोक्ष धर्म पर्व 3094। भस्मासुर क्रोध से बचो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब विकार आत्मानंद रूपी धन को हर लेने वाले शत्रु है। उनमें भी क्रोध सबसे अधिक हानि करता है। घर में चोरी हो जाए तो कुछ न कुछ सामान बच जाता है, लेकिन घर में यदि आग लग जाए तो सब भस्मीभूत हो जाता है। भस्म के सिवा कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में लोभ मोह रूपी चोर आए तो कुछ पुण्य क्षीण होते हैं, लेकिन क्रोध रूपी आग लगे तो हमारा तमाम जब तक पुण्य रूपी धन भस्म हो जाता है। अतः सावधान होकर क्रोध रूपी भस्मासुर से बचो। क्रोध का अभिनय करके फुरफुराना ठीक है, लेकिन क्रोधाग्नि तुम्हारे अंतःकरण को जलाने न लगे, इसका ध्यान रखो। 25 मिनट तक चबा चबा कर भोजन करो। सात्विक आहार लो। लहसुन, लाल मिर्च और तली हुई चीजों से दूर रहो। क्रोध आवे तब हाथ की उंगलियों के नथुने हाथ की गद्दी पर दबे, इस प्रकार मुट्ठी बंद करो। 1 महीने तक किए हुए जब तब से चित्त की जो योग्यता बनती है, वह एक बार क्रोध करने से नष्ट हो जाती है। अतः मेरे प्यारे भैया, सावधान रहो। अमूल्य मानव देह ऐसे ही व्यर्थ न खो देना। 10 ग्राम शहद, 1 गिलास पानी, तुलसी के पत्ते और संत कृपा चूर्ण मिलाकर बनाया वो शरबत यदि हर रोज सुबह में लिया जाए तो चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है। चूर्ण और तुलसी नहीं मिले तो केवल शहद का ही लाभदायक है। डायबिटीज के रोगियों को शहद नहीं लेना चाहिए। हरिओम। ब्रह्मचर्य रक्षा का मंत्र। ओम नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितं मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा।
रोज दूध में निहार कर 21 बार इस मंत्र का जप करे और दूध पी ले। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। स्वभाव में आत्मसात कर लेने जैसा यह नियम है। ओम 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 ओम। पावन उद्गार। सुख शांति व स्वास्थ्य का प्रसाद बांटने के लिए ही बापूजी का अवतरण हुआ है। मेरे अत्यंत प्रिय मित्र श्री आशाराम जी बापू से मैं पूर्व काल के हृदयपूर्वक परिचित हूँ। संसार में सुखी रहने के लिए समस्त जनता को शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों की आवश्यकता है। सुख शांति व स्वास्थ्य का प्रसाद बांटने के लिए ही इन संत का महापुरुष का अवतरण हुआ है। आज के संत महापुरुष में प्रमुख मेरे प्रिय मित्र बापूजी हमारे भारत देश के हिंदू जनता के, आम जनता के, विश्ववासियों के उद्धार के लिए रात दिन घूम घूम कर सत्संग, भजन, कीर्तन आदि द्वारा सभी विषयों पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभी में गले में थोड़ी तकलीफ है तो उन्होंने तुरंत मुझे दवा बताई। इस प्रकार सबके स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए उनका जीवन समर्पित है। वे धनभागी है जो लोग बापूजी के सत्संग व सानिध्य में लाने का देवी कार्य करते हैं। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज। हर व्यक्ति जो निराश है उसे आसाराम जी की जरूरत है। श्रद्धेय वंदनीय, जिनके दर्शन से कोटि कोटि जनों के आत्मा को शांति मिली है, वह हृदय उन्नत हुआ है। ऐसे महामनीषी संत श्री आसाराम जी के दर्शन करके आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। जिस महापुरुष ने, जिस महामानव ने, जिस दिव्य चेतना से संपन्न पुरुष ने इस धरा पर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा शक्ति से स्थापित किया है, इस महापुरुष के मैं दर्शन न करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आकर अपने आप को धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। मेरे प्रति इनका जो स्नेह है यह तो मुझ पर इनका आशीर्वाद है, और बड़ों का स्नेह तो हमेशा रहता ही है छोटों के प्रति। यहाँ पर मैं आशीर्वाद लेने ही आया हूँ। मैं समझता हूँ कि जीवन में लगभग हर व्यक्ति निराश है और उसको आसाराम जी की ज़रूरत है। देश यदि ऊंचा उठेगा, समृद्ध बनेगा, विकसित होगा तो अपनी प्राचीन परंपराओं, नैतिक मूल्यों और आदर्शों से ही होगा। और वह आदर्शों, नैतिक मूल्यों, प्राचीन सभ्यता, धर्म, दर्शन और संस्कृति का जो जागरण है वह आशाओं के राम बनने से ही होगा। इसलिए श्रद्धेय वंदनीय महाराज श्री आसाराम जी की सारी दुनिया को ज़रूरत है। बापूजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आप दिशा देते रहना, राह दिखाते रहना, हम भी आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे और एक दिन मंजिल मिलेगी ही। पुनः आपके चरणों में वंदन है। प्रसिद्ध योगाचार्य श्री रामदेव जी महाराज। बापू नित्य नवीन, नित्य वर्धनीय आनंद स्वरूप है। परम पूज्य बापूजी के दर्शन करके मैं पहले भी आ चुका हूँ। दर्शन करके दिने दिने नवम नवम प्रतिक्षण वर्धनाम, अर्थात बापू नित्य नवीन, नित्य वर्धनीय आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव हो रहा है और यह स्वाभाविक ही है। पूज्य बापूजी को प्रणाम है। सुप्रसिद्ध कथाकार श्री मुरारी बापू। पुण्य संचय व ईश्वर की कृपा का फल ब्रह्म ज्ञान का दिव्य सत्संग। ईश्वर की कृपा होती है तो मनुष्य जन्म मिलता है। ईश्वर की अतिशय कृपा होती है तो मुमुक्षु तत्व का उदय होता है। परंतु जब
अपने पूर्व जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं और ईश्वर की परम कृपा होती है, तब ऐसे ब्रह्मज्ञानी का दिव्य सत्संग सुनने को मिलता है, जैसा पूज्यपाद बापूजी के श्रीमुख से आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है। प्रसिद्ध कथाकार सुश्री कनकेश्वरी देवी। बापूजी का सानिध्य गंगा के पावन प्रवाह जैसा है। कल कल करती इस भगीरथी की धवल धारा के नीचे किनारे पर पूज्य बापूजी के सानिध्य में बैठकर मैं बड़ा ही आह्लादित व प्रमुदित हूँ, आनंदित हूँ, रोमांचित हूँ। गंगा भारत की सुषुम्ना नाड़ी है, गंगा भारत की संजीवनी है। श्री विष्णु जी के चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडलू व जटाधार के माथे पर शोभायमान गंगा त्रयोग सिद्धि कारक है। विष्णु जी के चरणों से निकली गंगा भक्ति योग की प्रतीति कराती है और शिव जी के मस्तक पर स्थित गंगा ज्ञान योग की उच्चतर भूमिका पर आरूढ़ होने की खबर देती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बापूजी के प्रवचनों को सुनकर मैं गंगा में गोते लगा रहा हूँ, क्योंकि उनका प्रवचन, उनका सानिध्य गंगा के पावन प्रवाह जैसा है। वे अलमस्त फकीर है, वे बड़े सरल और सहज है। वे जितने ही ऊपर से सरल है, उतने ही अंतर में गूढ़ है। उनमें हिमालय जैसी उच्चता, पवित्रता, श्रेष्ठता है और सागर तल जैसी गंभीरता है। वे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उन्हें देखकर ऋषि परंपरा का बोध होता है। गौतम, कनाद, जैमिनी, कपिल, दादू, मीरा, कबीर, रैदास आदि सब कभी कभी उनमें दिखते हैं। रे भाई, कोई सदगुरु संत कहावे, जो नैनन अलख लखावे। धरती उखाड़े, आकाश उखाड़े, अधर मंडिया धावे। शून्य शिखर के पार शिला पर आसन अचल जमावे। रे भाई, कोई संत सदगुरु संत कहावे। ऐसा पावन सानिध्य में हम बैठे हैं, जो बड़ा दुर्लभ सहज योग स्वरूप है। ऐसे महापुरुष के लिए पंक्तियां याद आ रही है। तुम चलो तो चले धरती, चले अंबर, चले दुनिया। ऐसे महापुरुष चलते हैं तो उनके लिए सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि सब अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे इंद्रियातीत, गुणातीत, भावातीत, शब्दातीत और सब अवस्थाओं से परे किन्हीं महापुरुष के चरणों में जब बैठते हैं तो भगवान कहता है, साधुनाम दर्शन लोके सर्वसिद्धि करम परम। साधुओं के दर्शन मात्र से विचार, विभूति, विद्वत्ता, शक्ति, सहजता, निर्विषयता, प्रसन्नता, सिद्धियां व आत्मानंद की प्राप्ति होती है। देश के महान संत यहाँ सहज ही आते हैं। भारत के सभी शंकराचार्य भी आते हैं। मेरे मन में भी विचार आया कि जहाँ सब आते हैं वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यही वह ठौर ठिकाना है जहाँ मन का अभिमान मिटाया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन के केवल आनंद व मस्ती ही नहीं, बल्कि यह सब कुछ मिल जाता है जो अभिलषित है, आकांक्षित है, लक्षित है। यहाँ मैं करुणा, कर्मठता, विवेक, वैराग्य व ज्ञान के दर्शन कर रहा हूँ। वैराग्य और भक्ति के रक्षण, पोषण व संवर्धन के लिए यह सप्त ऋषियों का उत्तम ज्ञान जाना जाता है। आज गंगा अगर फिर से साकार दिख रही है तो वे बापूजी के विचार व वाणी में दिख रही है। अलमस्तता, सहजता, उच्चता, श्रेष्ठता, पवित्रता, तीर्थ सी शुचिता, शिशु सी सरलता, तरुणों का जोश, वृद्धाओं सा गांधीर्य और ऋषियों जैसा ज्ञानावबोध मुझे जहाँ हो रहा है वह पांडाल है। इसे आनंद नगर कहो या प्रेम नगर,
करुणा का सागर कहूँ या विचारों का समंदर, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे मन का कोना कोना आह्लादित हो रहा है। आप लोग बड़े भागी हैं जो ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में बैठे हैं, जहाँ भाग्य का दिव्य व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जीवन की कृत्यता जहाँ प्राप्त हो सकती है। यह वही दर है। मिले तुम मिली मंजिल, मिला मकसद और मुद्दा भी। न मिले तुम तो रह गया मुद्दा, मकसद और मंजिल भी। आपका यह भाव राज्य व प्रेम राज्य देखकर मैं चकित भी हूँ और आनंद का भी अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बापूजी सबके आत्मसूर्य है। आपके प्रति मेरा विश्वास व अटूट निष्ठा बढ़े, इस हेतु मेरा नमन स्वीकार करे। स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, हरिद्वार। भगवान नाम का जादू। संत श्री आसाराम जी बापू के यहाँ सबसे अधिक जनता आती है, कारण कि इनके पास भगवान नाम संकीर्तन का जादू, सरल व्यवहार, प्रेम रस भरी वाणी तथा जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर भी है। विरक्त शिरोमणि श्री वामदेव जी महाराज। स्वामी आशाराम जी के पास भ्रांति तोड़ने की दृष्टि मिलती है। युग पुरुष स्वामी श्री परमानंद जी महाराज। आशाराम जी महाराज ऐसी शक्ति के धनी है कि दृष्टिपात मात्र से लाखों लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक लाडले स्वामी श्री ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज। हमारे पूज्य आशाराम जी बापू बहुत ही कम समय में संस्कृति का जतन और उत्थान करने वाले संत हैं। आचार्य श्री गिरिराज किशोर जी, विश्व हिंदू परिषद। पूज्य श्री के सत्संग में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उद्गार। पूज्य बापूजी के भक्ति रस में डूबे हुए श्रोता भाई बहनों, मैं यहाँ परम पूज्य बापूजी का अभिनंदन करने आया हूँ। उनका आशीर्वचन सुनने आया हूँ। भाषण देने या बकबक करने नहीं आया हूँ। बकबक तो हम करते रहते हैं। बापूजी का जैसा प्रवचन है, कथा अमृत है, उस तक पहुँचने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मैंने पहले उनके दर्शन पानीपत में किए थे। वहाँ पर रात को पानीपत में पुण्य प्रवचन समाप्त होते ही बापूजी कुटीर में जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया। मैं भी उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए लालायित था। संत महात्माओं के दर्शन तभी होते हैं, उनका सानिध्य तभी मिलता है जब कोई पुण्य जागृत होता है। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो, इसका मेरे पास कोई हिसाब तो नहीं है, किंतु ज़रूर यह पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है जो बापूजी के दर्शन हुए हैं। उस दिन बापूजी ने जो कहा वह अभी तक मेरे हृदय पटल पर अंकित है। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन में अच्छे संस्कार जगाना, यह एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है, और इसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापूजी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं तथा अच्छे और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और हम जिससे लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, बापूजी हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर उसको फिर से हमारे सामने रख रहे हैं। बापूजी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से कण कण में व्याप्त एक महान शक्ति के प्रभाव से जो कुछ घटित होता है उसकी छानबीन और उस पर अनुसंधान करना चाहिए। पूज्य बापूजी ने कहा कि जीवन के व्यापार में से थोड़ा समय निकालकर सत्संग में आना चाहिए। पूज्य बापूजी उज्जैन में थे
तब मेरी जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कहते हैं ना कि दाने दाने पर खाने वाले का मोहर होती है, वैसे ही संत दर्शन के लिए भी कुछ मुहूर्त होता है, या आज यह मुहूर्त आ गया है। यह मेरा क्षेत्र है। पूज्य बापूजी ने चुनाव जीतने का तरीका भी बता दिया है। आज देश की दशा ठीक नहीं है। बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। हाल में हुए लोकसभा अधिवेशन के कारण थोड़ी बहुत निराशा हुई थी, किंतु रात को लखनऊ में पुण्य प्रवचन सुनते ही वह निराशा भी आज दूर हो गई है। बापूजी ने मानव जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति शक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय, भक्ति के लिए समर्पण की भावना तथा ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का उल्लेख किया है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। ज्ञान अभिमान पैदा करता है। भक्ति में पूर्ण समर्पण होता है। 13 दिन के शासनकाल के बाद मैंने कहा, मेरा जो कुछ है तेरा है। यह तो बापूजी की कृपा है कि श्रोता को वक्ता बना दिया और वक्ता को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। जहाँ तक ऊपर चढ़ाया है वहाँ तक ऊपर बना रहो। इसकी चिंता भी बापूजी को ही करनी पड़ेगी। राजनीति की राह बड़ी रपटीली है। जब नेता गिरता है तो यह नहीं कहता कि मैं गिर गया, बल्कि कहता है हर हर गंगे। बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद आया। मैं लोकसभा का सदस्य होने के नाते अपनी ओर से एवं लखनऊ की जनता की ओर से बापूजी के चरणों में विनम्र होकर नमन करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से प्रेरणा पाकर बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव को प्राप्त करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री भारत सरकार।